talking in specific about the random testing taking place in airports, recording a sudden spike in COVID-19 cases globally, the Union Health Ministry, of course, took several measures to keep the situation under control. Now, yesterday, they started random testing for COVID, of course, at various airports across the country. Now, in respect of that, teachers of Delhi government schools will also be deployed at Delhi airports from the 31st of December to the 15th of January to make sure that these protocols are being followed properly by the schools. Now, these schools will remain closed during this particular time. Teachers are going to be deployed at these airports, and random COVID testing is, of course, underway. It started yesterday and it is going on. This is, of course, under the directive of the Union Health Ministry. This is to ensure that the random testing is occurring and also that the process is taking place properly, that everybody is following the COVID guidelines. I also have my colleague Shakti Singh joining me on the broadcast. Shakti, now take us through the latest when it comes to airport random testing. This has been going on for 2 days now. We're learning that now teachers are going to be deployed at the airports as well. देखिए, बिहार में जो है जो कोविड को लेकर जो है बिहार में भी अब कोविड ने दस्तक दे दी है। गया में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है कल जो है कुछ मरीज जो थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में जो तमाम बिहार सरकार की नींद टूटी है और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है और बिहार में अब तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के जो कोरोना कंट्रोल एक्टिव सेंटर था उस सबको फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। तमाम अस्पतालों को जो है निर्देश जारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और ओपीडी में जितने भी मरीज आ रहे हैं उन सबों की जो है संदिग्ध मरीज अगर हालत कोई नजर आते हैं तो उनके रैंडम जांच की व्यवस्था की जाए। तमाम जिस तरह के गया में कल जैसे आपको बता दें कि जो दलाई लामा थे उनका कल्चर पूजा होने वाला जिसमें कि तमाम विदेशी जो पर्यटक थे वो आने वाले थे और उस दौरान जो कई यहाँ पे आए और उस दौरान उन लोगों की RT-PCR टेस्ट की गई थी जिनमें कि वो पॉजिटिव पाया गया था। और उसके बाद जो है वहाँ पे आपको बताया कि अभी जो हालात हैं उसमें सभी जो भी कोरोना पॉजिटिव है सबको क्वारंटाइन किया गया है और इस हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया गया है। और भी जो भक्त आए हुए हैं पूजा में शामिल होने के उन सब के भी जो कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं ताकि जो कोरोना का जो विदेशों में जिस तरह से देखा चाइना में जापान में जिस तरह BF.7 का जो नया वेरिएंट आया है उसकी जाँच भी करनी जा रही है और जीनोम सीक्वेंसिंग की भी उन मरीजों की जाँच की जा रही है ताकि ये पता किया जाए कि इनमें कौन सा वेरिएंट है ताकि वेरिएंट को कंट्रोल किया जा सके। जी Right, Shakti, stay with us. Let me quickly rope in my colleagues Naveen Nishan joining us from Delhi and Ajay Jandal joining us from Jammu. Let me start with Naveen. Naveen, now what's the situation in Delhi currently? What are the precautions being taken? Shakti took us through what's happening in Bihar. Now we're learning that airports are also going to have teachers now deployed for ensuring that the random testing is taking place properly. Take us through the developments. बिल्कुल, देखिए बता दें कि दिल्ली के जो एयरपोर्ट है जहां सर्वाधिक यात्री जो है इंटरनेशनल फ्लाइट से आते हैं वहां पर दिल्ली सरकार के जो स्कूल है उनके टीचर्स की नियुक्ति की गई है ताकि जो यात्री विदेशी फ्लाइट से आ रहे हैं उनकी रैंडम टेस्टिंग की जा सके, सैंपल लिया जा सके और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो क्योंकि दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक विंटर वैकेशंस हैं तो स्कूलों में छुट्टियां हैं। तो ऐसे में जो टीचर्स हैं उन्हें ड्यूटी पे लगाया गया है क्योंकि हम सभी को पता है कि जो इंटरनेशनल टर्मिनल है उसका T3 उसके जो अराइवल्स हैं वहाँ पर 10 काउंटर बनाए गए हैं यात्रियों की टेस्टिंग के लिए। वैसे यात्री जो बाहरी देशों से आ रहे हैं उनके 2% यात्रियों की सैंपल टेस्टिंग अभी के समय की जा रही है। इसके साथ ही साथ चाइना, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड ऐसे जगहों से जो यात्री आ रहे हैं उनकी RT-PCR रिपोर्ट की जांच की जा रही है। तो ऐसे में यात्रियों को दिक्कत ना हो और आसानी से उनके कोविड के सैंपल लिए जा सके इसलिए जो टीचर्स हैं उन्हें डिप्लॉय किया गया है दिल्ली के एयरपोर्ट पर। जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया था जिसके बाद DM वेस्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है और टीचर्स की जो ड्यूटी है वो एयरपोर्ट पर लगाई गई है। उसके अलावा दिल्ली में कोरोना की बात करें तो दिल्ली में अभी कोरोना के 10 से 12 मामले रोजाना आ रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। दिल्ली अस्पताल के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली सरकार के पास अभी के समय 8000 कोविड बेड्स हैं। इसके साथ ही साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनकी भी संख्या करीब 6000 है। इसके अलावा ऑक्सीजन के स्टोरेज की बात करें तो दिल्ली सरकार एक समय में तकरीबन 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर कर सकती है क्योंकि कल ही जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया उन्होंने हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ रिव्यू मीटिंग ली थी और जो ज़रूरी
इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल में उपलब्ध है उसका जायजा लिया था। तो अधिकारियों ने बताया था कि उनके पास 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता है, 6000 एडिशनल ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनके पास मौजूद हैं, 8,000 के करीब जो कोविड बेड्स हैं हॉस्पिटल्स में वो मौजूद हैं, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर तकरीबन 32,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है वो भी लगातार हॉस्पिटल्स को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वो सभी तैयारियों को अपने जायजा लेते रहें ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हालांकि अभी तक दिल्ली में जो मास्क है वो नेसेसरी नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो ज़रूरत पड़ने पर मास्क का प्रयोग करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसका पालन करते रहें। जी Right, stay with us, Naveen. Let me rope in Ajay, also joining us from Jammu. Ajay, now take us through the situation in Jammu. The random testing, of course, is occurring across India in the airports. Now, what is the situation there on ground with regard to the precautions being taken by the government? Well, see, if you talk about the Jammu and Kashmir, the situation is, remain quite good, we can say, that because only 1 to 2 cases almost on the daily basis if is detected over here in the Jammu and the Kashmir, that is a matter of relief for the people here. But still, there are chances because there are challenges as the people from all over the country, they are traveling to the Jammu and Kashmir, especially it's a tourist season, and people are coming as a tourist, as a pilgrim to the Vaishno Devi shrine. So that is a matter of concern, and that's why there is no such announcement or instruction made by the authorities to do COVID testing, whether it is random or routine. That has not been started as yet. But yes, Vaishno Devi Shrine Board have announced that they have instructed each and every pilgrim that whosoever is coming to Vaishno Devi Yatra, he has to follow the COVID norms. That is one thing what they have to do. And other thing is that local administration today is going to start a mock drill here in the Jammu and Kashmir to ensure that to deal with any COVID situation in the coming days if arises. So that is what they are doing. Right. Ajay, stay with us. Ajay, Naveen, Shakti, stay with us. We'll discuss in detail the mock drills that the Union Ministry has in fact directed hospitals to do. Now, during the meeting with the IMA officials as well, Union Health Minister Mansukh Mandavia spoke about the upcoming mock drills. The Union government will be conducting mock drills throughout the country to check their preparedness for the COVID wave. Now, of course, Health Minister said, and I quote, based on our previous experience of managing this pandemic, we are undertaking several exercises, one such being the mock drill that will happen across the country tomorrow. Such exercises would help our operational readiness, help in filling gaps in any and will consequently strengthen our public health response. I'm being joined by my colleagues Shakti, Naveen and Ajay, still with us on the broadcast. Shakti, now take us through the mock drills that are going to be occurring in Bihar. What are the preparations that have been made for that? देखिए, मॉक ड्रिल को लेकर जो है आज बिहार में खास करके आईजीएमएस और पटना एम्स को में जो है मॉक ड्रिल किया जाएगा और तमाम जो बिहार के जो ज़िले के अस्पताल हैं उन सब में भी इसको लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। जो ऑक्सीजन प्लांट की पिछले वेवों में जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांटों की कमी देखा गया था और इस बार उसके बाद जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है पटना सहित तमाम जो बिहार के कई ज़िलों हैं उसमें लगाया गया है, तो उन सब की जो है आज जाँच होगी कि मॉक ड्रिल किया जाएगा और इसमें जो है पटना एम्स और आईजीएमएस के अस्पताल के जो भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के साथ साथ डॉक्टर की टीम मौजूद रहेगी और कोरोना को लेकर जिस तरह से वेव की आशंका जताई जा रही है, जिस तरह से चाइना के हालात हो गए हैं, जापान में भी केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो है आज पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा और बिहार में भी पटना एम्स और आईजीएमएस में जो है मॉक ड्रिल किया जाएगा ताकि जो संसाधन है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी को लेकर ड्रिल किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि तमाम जो ज़रूरत की चीज़ है कोरोना को बीमारी के दौरान जो ज़रूरत हुई थी जिन चीज़ों की उनकी खास करके ऑक्सीजन प्लांट के लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर उस सब की मॉक ड्रिल की जाएगी। जी Right, Shakti, stay with us. Let me open Naveen joining us from Delhi. Naveen, now with regards to the mock drills, take us through what are the preparations that have been made in Delhi for that? बिल्कुल, देखिए बता दें कि दिल्ली के जो सभी बड़े अस्पताल हैं उनमें मॉक ड्रिल किया जाएगा, चाहे वो स्टेट के अस्पताल हो चाहे वो सेंट्रल के अस्पताल हो। जो दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल है वहाँ लगभग 10 बजे करीब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया वो आएंगे और वहाँ अस्पताल में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध है
इसका जायजा लेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल की बात करें तो दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल लोकनायक हॉस्पिटल है, जिसकी जो कोविड बेड क्षमता है वो तकरीबन 2000 है। तो वहाँ दोपहर 12 बजे मॉक ड्रिल किया जाएगा और उस समय जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और सबसे प्रमुख बात मॉक ड्रिल के दौरान ये होगी कि एक सीन क्रिएट किया जाएगा कि अगर एक साथ अचानक 100 मरीज आते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है, जिन्हें आईसीयू बेड्स की जरूरत है, तो उसके लिए अस्पताल कितने तैयार हैं। तो अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका जायजा लिया जाएगा, जो आईसीयू बेड्स हैं, जो वेंटिलेटर बेड्स हैं, उनका जायजा लिया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर अस्पताल में अचानक से इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए दिल्ली के अस्पताल कितने कुछ तैयार हैं, क्या कुछ वहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस के आने जाने का क्या रास्ता होगा, डॉक्टर्स की संख्या कितनी है, मैन पावर कितनी है। क्योंकि हमने देखा था कि जब कोरोना के वेव्स आते थे तो उस समय जो हेल्थ ऑफिशियल्स थे उन्हें भी 14 दिन की ड्यूटी दी जाती थी, 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड दिया जाता था ताकि मैन पावर की कमी ना हो सके। तो ऐसे में जब आज मॉक ड्रिल होगा तो तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, बेड्स की संख्या देखी जाएगी, वेंटिलेटर्स, आईसीयूज, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है, टैंकर्स की स्थिति क्या है, मरीजों के आने के लिए रास्ता क्या है, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा ताकि अगर इन फ्यूचर अगर राजधानी दिल्ली में स्थिति कोरोना की बिगड़ती है तो मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान आज मॉक ड्रिल के समय रखा जाएगा। जी Right, Naveen, stay with us. Ajay, now you were earlier telling us about the mock drills that have been planned in Jammu. Also, what are the preparations that are being made? How is that going to be conducted in Jammu? And what are the statements that you had in fact mentioned that officials had issued statements asking people to participate in these mock drills? How are they going to be occurred? Well, see, as far as the mock drill is concerned, local health department in each and every hospital, especially the hospital where which was earlier a COVID hospital, they has to go for a mock drill here in the Jammu as well as in the Kashmir region. Commission Secretary Health himself will, visit and see that what kind of preparation we have if any situation arises for new COVID, new variant, then how prepared we are to deal with such situation, that has to be seen. Other than, Commissioner Secretary Health, the principals of the medical college, CMOs of district as well as the other Director Health of Jammu as well as in Kashmir, they will be on the ground, and each and every staff has been conveyed that they had to be present during that mock drill and also see the situation, because major concern during the last COVID wave was to, first and the second was basically a shortage of oxygen, ventilators. These were the major concern. But if you see that now after the 3 waves, back-to-back waves of the COVID, what we have seen that infrastructure has improved here in the Jammu and Kashmir and other part of the country, and that's why we have seen that during the 3rd wave, when many countries were facing the trouble, our country, India, was quite better. And we are expecting, even we spoke to the many doctors over here in the Jammu, they says that the situation in Jammu and Kashmir will remain very normal if any situation arises, as people know that what kind of situation they have faced. Oxygen, cylinder as well as the oxygen plants has been installed in each and every district as well as the Tehsil hospital. Other than that, ventilators were provided on the tertiary hospital as well as the far-flung areas hospital too. So these were the major steps what we have taken during the last 2-3 COVID waves, and that's why they are saying that if any situation arises, we are fully prepared to deal with such thing, and that's why mock drill is taking place. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.